हेलो दोस्तों, प्रतिष्ठा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आपको रीजनिंग पढ़ाया जा रहा है। रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाई जा रही है। हम लोग क्वेश्चन काफी सॉल्व करा चुके हैं। आगे हम उसी क्रिया को प्रोसीड करते हैं और आगे बचे हुए क्वेश्चन को टॉपिक वाइज बता रहे हैं और आज चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ये है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में डीओजी डाक का कोड, किसी सांकेतिक भाषा में डाक का कोड किसी सांकेतिक भाषा में डीओजी डाक का कोड है 231220। कितना है? 231220 हो तो उसी कोड भाषा में कैट का कोड क्या होगा? पूछा है उसी कोड भाषा में कैट का कोड क्या होगा दोस्तों। तो देखिए डीओजी डाक का कोड लिखा है इन्होंने 231220। डाक का कोड लिखा है इन्होंने। कैट का कोड पूछा है कि CAT कैट का कोड क्या होगा, वो आपको फाइंड आउट करना है। कैट का कोड क्या होगा? कैट का कोड क्या होगा ये पूछा गया। डाक का कोड ये है तो कैट का कोड क्या होगा ये पूछा है। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए कितने अक्षर है यहाँ पे, 1 2 3, 3 अक्षर है। अगर इसका कोड की हम बात करें, कोड दैट मीन्स हम उस कोड की बात करें अल्फाबेट में किस क्रम पे आता है, तो डी देखिए 4 पे आता है, ओ 15 पे आता है और जी 7 पे आता है। कितना पे? 7 पे आता है। अगर देखिए इसका कोड, इसका डी का कोड कितना है, डी का कोड आपका 27 है, जी का कोड आपका कितना है 12 है, और सॉरी ओ का कोड 12 है, जी का कोड 20 है। इतना सबका कोड है। देख लीजिए अगर हम बात करें जी का कोड 7 है, 4 है, और जी का अल्फाबेट क्रम में जो जी लिखा जाता है तो चौथे नंबर पे आता है, लेकिन इसका कोडिंग कितना दिया हुआ है, इसका कोडिंग 23 दिया हुआ है। अगर हम दोनों को ऐड कर ले तो 27 हो जाएगा। ये इसको ऐड कर ले तो ये भी 27 हो जाएगा। इसको ऐड कर ले तो ये भी 27 हो जाएगा। सबका योग क्या आ रहा है? 27 आ रहा है। जब 27 योग आए तो इसका मतलब एक दूसरे का अपोजिट लिखा गया हुआ है। अब वैसे भी आप जानते हैं कि जी का शुरू से जो क्रम है चौथा है, लेकिन लास्ट से क्रम क्या है, तो 27 में से आप 4 घटा लें, 27 में से आपको 4 सब्ट्रैक्ट कर ले तो कितना मिल जाएगा? 23 मिल जाएगा। अंतिम क्रम मिल जाएगा। बताया जा चुका है आपको पहले ही क्लास में कि शुरू से अल्फाबेट याद करो, अंत से अल्फाबेट याद करो, बताया जा चुका है। वैसे शुरू से जी 15 नंबर पे शुरू से ओ 15 नंबर पे आता है। शुरू से वो किस नंबर पे आता है? 15 नंबर पे आता है। तो अंत से किस नंबर पे आएगा? तो 27 में से आप 15 घटा देंगे तो मिलेगा कितना? 12। अंत से 12वें नंबर पे आता है तो इसका कोड 12 लिख लिया गया। लिख लिया गया। आप देखिए जी शुरू से 7वें नंबर पे आता था, अंत से किस नंबर पे आएगा? तो 27 में से आपको 7 सब्ट्रैक्ट कर लिया, कितना मिला? 20। तो जी का कोड क्या लिख दिया गया? 20। तो आपसे यहाँ एक निश्चित ये हो जाता है, यहाँ एक निश्चित डिसाइड ये हो जाता है कि जी का जो शुरू से क्रम है चौथा नंबर है, अंत से क्या क्रम है वहीं इसकी कोडिंग बना दी गई है। तो आप देखिए यहाँ से सी शुरू से किस नंबर पे आता है? तीसरे नंबर पे आता है, 3 लिख लीजिए। ए शुरू से 1 नंबर पे 1 लिख लीजिए। टी शुरू से 20 नंबर पे था, 20 लिख लीजिए। अब इन सब का कोडिंग लिखना है तो 27 में से 3 घटाएंगे, 27 में से 3 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना मिलेगा? 24। तो आप सी की कोडिंग 24 हो गया। जब सी का अपोजिट लास्ट सी किस नंबर पे आता है वो लिखना है।
लास्ट से सी किस नंबर पे आता है, तो जेड से काउंटिंग शुरू करेंगे, जेड 1 नंबर पे आता है, वाई 2 नंबर पे आता है, एक्स 3 नंबर पे आता है, ऐसे कोडिंग शुरू करेंगे। तो एट ए लास्ट तक सी 24वें नंबर पे आएगा अगर जेड को नंबर 1 मान लिया जाए, वाई को नंबर 2 मान लिया जाए, एक्स को नंबर 3 मान लिया जाए। उल्टे क्रम से किस स्थान पे आता है, तो 24वें स्थान पे आता है। और इसका निकालने का जो तरीका है, तो अगर प्रारंभिक क्रम पता है और अंतिम किस क्रम पे आता है, तो 27 में से आप प्रारंभिक क्रम घटा देंगे तो अंत से किस क्रम पे आएगा वो निकल जाएगा। तो अंत से 24वें नंबर पे आता है, तो 24 लिख लिया गया। ये आपका क्या है, ए है। ए शुरू से 1 नंबर पे आता है, ए शुरू से किस नंबर पे आता है, ए शुरू से 1 नंबर पे आता है, तो अंत से किस नंबर पे आएगा, ए शुरू से 1 नंबर पे आता है तो अंत से किस नंबर पे आएगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आप 27 में से, ए शुरू से 1 नंबर पे आता है, 27 में से घटाएंगे क्या मिल जाएगा आपको, 26। 27 में से घटाएंगे क्या मिलेगा आपको, 26 मिल जाएगा। तो एक की कोडिंग क्या हो गई आपकी, 26 हो गई। कितनी हो गई, 26 हो गई। आप देखिए T20 T20 पे आता है प्रारंभ से। अगर हम ए से काउंटिंग करें, ए 1 नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे, सी 3 नंबर पे, डी 4 नंबर पे, ऐसे आटे आंसर करते जाए तो वो 15 नंबर पे, पी 16 नंबर पे, क्यू 17 नंबर पे, आर 18 नंबर पे, एस 19 नंबर पे, टी 20 नंबर पे आता है। तो जब टी 20 नंबर पे आता है यहाँ से, तो ये 20वें नंबर पे टी आता है। तो आप क्या करिएगा, 27 में से आप 20 घटा दीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, टी की कोडिंग क्या हो गई, 7 होगी। तो आप देखिए यहां से आप 2 4 2 6 7, आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। या देखिए ऑप्शन नंबर बी है 2 4 2 6 7। तो 2 4 2 6 और 7 है। तो आप देखिए यहाँ से 2 4 2 6 और 7 है, ये इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो ओवरऑल देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया गया, इस बात को आप समझने का प्रयास करिए। इस क्वेश्चन में यही किया गया कि जैसे पहला है आपका डीओजी डाक का कोड लिखा गया, 23 12 20 लिखा गया। तो डी शुरू से चौथे नंबर पे आता है, तो लास्ट का इसका क्रम देखा गया कि अंत से किस नंबर पे आएगा। तो अंत से किस नंबर पे क्रम निकालने के लिए, तो डी किस नंबर शुरू से चौथे नंबर पे आता है, तो अंत से किस नंबर पे आएगा। तो शुरू से अगर ये चौथे नंबर पे आता है तो 27 में से 4 आप घटा देंगे तो आएगा अंत से 23 नंबर पे। इसकी कोडिंग 23 लिख गई, ठीक है। फिर वही काम किया गया, वो शुरू से किस नंबर पे आता है, 15 नंबर पे आता है, तो अंत से किस नंबर पे आएगा, अंत से किस नंबर पे आएगा ये देखना है। तो 27 में से, शुरू से 15 नंबर पे आता है, 27 में से 15 घटा दें तो आपको मिल जाएगा 12। तो अंत से किस नंबर पे आएगा, 12 नंबर पे आएगा। तो ये 12वां इसका लिख लिया गया 12, ठीक है। इतना सहमत है। दूसरा ओ, जैसे ये जी है, जी आपका शुरू से किस नंबर पे आता है, जी शुरू से आपका आता है 7वें नंबर पे, तो अंत से किस नंबर पे आएगा। तो 27 इसकी प्लेस, 27 में से 27 में से जी की वैल्यू कितना है, जी का किस नंबर पे आता है, 7वें नंबर पे आता है अल्फाबेट क्रम में। तो 27 में से आप 7 घटा दीजिए, 27 7 घटा क्या आएगा, मिल जाएगा आपको 20 मिल जाएगा। तो ये 20वें नंबर पे आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, जी 20 हो जाएगा। तो CAT कैट लिखा है, CAT कैट लिखा हुआ है। तो कैट जो है, कैट का क्रम क्या होगा ये पूछा गया है। तो जिस पहले में जो कोडिंग का इस्तेमाल किया गया है, दूसरे में भी वही इस्तेमाल करते हैं। तो सी शुरू से 20वें नंबर पे आता है, तो अंत से किस नंबर पे आएगा। तो सी शुरू से 20वें नंबर पे आता है, अंत से किस नंबर पे आएगा। तो 27 है, 27 में से आप 3 घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा 24, मिल गया। सी की कोडिंग 24 हो गई, आपने 24 यहाँ लिख लिया। सेम वही काम करते हैं, ए शुरू से किस नंबर पे आता है, फर्स्ट नंबर पे आता है, तो अंत से ये किस नंबर पे आएगा ये हमें जानना है कि अंत से ये किस नंबर पे आएगा। तो ये 27 ए का प्रारंभ से पहला स्थान है, तो 27 -1 कर देंगे तो मिल जाएगा 26। ये क्या हो गया आपका 26 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार देखिए टी शुरू से किस नंबर पे आता है, 20वें नंबर पे आता है, तो अंत से किस नंबर पे आएगा, अंत से किस नंबर पे आएगा ये फाइंड आउट करना है। टी शुरू से 20वें नंबर पे आता है, तो अंत से किस नंबर पे आएगा ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आप देखें यहाँ से, फिर 27 में से आप क्या करेंगे, 20 को घटा देंगे, क्या मिल जाएगा आपको 7 मिल जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या लिख लिया गया, 7 लिख लिया गया।
तो क्रमानुसार इसको क्या किया गया, उल्टे क्रम जो इसका आता है अंत से जिस क्रम पे आता है इसकी कोडिंग वही लिख ली गई। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं। अब आपको इसमें मेन रोल ये है अल्फाबेट से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करने में सबसे बड़ा रोल यही है कि आप सीधा और उल्टा दोनों क्रम आपको याद होना चाहिए। ए शुरू से जैसे पहले नंबर पे आता है तो अंत से किस नंबर पे आएगा, 26वें नंबर पे आएगी, आपको ध्यान देना है। बी शुरू से दूसरे नंबर पे आता है तो अंत से किस नंबर पे आएगा, 25वें नंबर पे आएगा। सी शुरू से तीसरे नंबर पे आता है तो अंत से किस नंबर पे आएगा, 24वें नंबर पे आएगा। निकालने का क्रम भी बताया गया कि पहला याद कर लें, प्रारंभिक से सबकी प्लेस वैल्यू याद कर लें, अंत से 27 में से घटा देंगे उस प्रारंभिक के प्लेस वैल्यू को, तो आपका सॉल्व हो जाएगा, आपका अंतिम क्रम निकल जाएगा। ठीक है, ऐसा शुरू के क्लासेस में आपको बताए जा चुके हैं। तो हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए किसी सांकेतिक भाषा में गो, किसी सांकेतिक भाषा में गो और SHC को 49 लिखा हो तो उसी सांकेतिक भाषा में THE का कोड क्या होगा, THE का कोड क्या होगा। देखिए लिखा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में गो का कोड 32 है तथा SHE का कोड 49 है तो उसी सांकेतिक भाषा में THE द का कोड क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। देख लेना आपको, तो आप देखिए ये सोल्यूशन है, जी का 32 है GO। क्वेश्चन देखिए सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। GO गो का कितना है, 32 है, गो का 32 है। SHE सी है, सी का कोड क्या है, 49। थोड़ा सा और नीचे लिखते हैं, सी कोड क्या है 49, कितना है, सी का कोड क्या है 49 है। गो का कोड 32 है, सी का कोड 49 है। देखिए गो का कोड 32 है और सी का कोड 49 है, ये दो कोड है। तो आपको ये देखना है कि THE एक है, THE का कोड क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। THE का कोड क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना है, आपको ज्ञात करना है। ये आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब आप देखिए इसमें क्या किया गया है, पहले में क्या किया गया, दूसरे में क्या किया गया है। तो सबसे पहले हम नंबर ही लिख लेते हैं। ये 7वें नंबर पे आता है 7 लिख लिया, 15 नंबर पे आता है 15 लिख लिया। अगर 15 में 7 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। ये हमारा सीधा क्रम है। अगर हम जी का उल्टा क्रम लिखें तो ये 20 आ जाएगा, ओ का उल्टा क्रम लिखें तो 12 आ जाएगा। इसे सहमत है। जी शुरू से किस नंबर पे आता है, 7वें नंबर पे आता है। जी शुरू से किस नंबर पे आता है, 7वें नंबर पे आता है। तो अंत से किस क्रम में आएगा, तो आपको बताया जा चुका है कि 27 में से आप 7 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 20 आ जाएगा। तो अंत से किस नंबर पे आएगा, 20वें नंबर पे आएगा, ये आप जानते हैं। तो जी का शुरू और अंत का दोनों क्रम लिख लिया गया। ठीक है, अब ऐसे भी निकालने के लिए दोनों का योग 27 होना चाहिए, तो 20 और 7 27 हो गया, ये आप जानते ही हैं। ओ प्रारंभ से 15वें नंबर पे आता है तो अंत से किस नंबर पे आएगा, तो अंत से किस नंबर पे आएगा, तो 27 में से आप 15 घटा लीजिए तो आपको 12 मिल जाएगा, अंत से 12वें नंबर पे आएगा, वो लिख लिया गया। अब आप देखिए अगर हम नीचे वाले का जोड़ देते हैं तो हमारा 32 आ जाता है। अगर हम नीचे वाला कर ले, उल्टा क्रम कर ले तो 20 + 12, 20 + 12 कर ले तो हमारा 32 आ जाएगा। तो इसी का क्रम को, जो इसका अंत से क्रम है उसके क्रम को पहले में जोड़ दिया गया। दूसरा भी देख लेते हैं हम, अगर हम इसकी बात करें, सी की बात करें, जैसे ये 49 है सी का कोड, इसको थोड़ा सा स्पेस के लिए नीचे लिखा गया, ये थोड़ा स्पेस मिल जाएगा हमें, बस अब कोई मसला नहीं था। अब आप देखिए यहाँ से
सी का क्या है 49 है। आप देखिए सी का क्या है 49 है। आप देखिए सी कितना है 19वें नंबर पे आता है प्रारंभ से, ये 8 नंबर पे आता है, ये 5 नंबर पे आता है। अगर हम इनका लास्ट से क्रम निकालें तो 27 में से 19 घटा दें हमें यहाँ पे नोट्स, ये 8वें नंबर पे आ जाएगा। आइए किस नंबर पे आ जाएगा 19वें नंबर पे आ जाएगा। आइए किस नंबर पे आ जाएगा 22वें नंबर पे आ जाएगा। देखिए ये जो लिखा गया है शुरू से और अंत से क्रम लिखा गया है। शुरू से यस 19वें नंबर पे आता है तो अंत से किस नंबर पे आएगा, तो 27 में से आप 19 घटा देंगे, 27 में से 19 घटा देंगे तो कितना हो गया 17, 17 में से 9 हो गया 8, ये 0 हो गया। तो देखिए प्रारंभ से यस 19वें नंबर पे आता है तो अंत से किस नंबर पे आएगा 8वें नंबर पे आएगा। निकालने के तरीके आपको बताए गए हैं, हर एक क्वेश्चन में भी बताया जा रहा है ताकि आपको याद हो जाए। तो 27 में से आप क्या करिएगा 27 में से इसका प्रारंभिक क्रम घटा दीजिएगा, तो 27 में से 19 घटाएंगे तो 8, अंत से 8वें नंबर पे आएगा। निकालने का बेसिक तरीका यही है, एच है, एच शुरू से 8वें नंबर पे आता है तो अंत से किस नंबर पे आएगा, तो 27 में से आप 8 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 27 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा, ये हो गया 17, 17 में से 8 गया 9 हो गया 1, 19वें नंबर पे आएगा तो यहाँ आपका लिखा आपने 19 लिख लिया। वैसे यही काम करिए, ई शुरू से 5वें नंबर पे आता है, आप जानते हैं ई का प्लेस वैल्यू अल्फा, ई का जो स्थान है अल्फाबेट में 15वें नंबर पे है, ई शुरू से 15वें नंबर पे आता है, सॉरी 5वें नंबर पे आता है, 15वें नहीं 5वें, गलती हुई। ई शुरू से 5वें नंबर पे आता है, अंत से किस नंबर पे आएगा, तो 27 में से आपको 5 सब्ट्रैक्ट कर देना है, 27 में से 5 घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 22, तो इसका कोडिंग लिख लिया 22। अब क्या किया गया, सीधा और उल्टा दोनों क्रम लिख लिया गया। ई शुरू से एस की बात करें शुरू से 19वें नंबर पे आता है, एच की बात करें शुरू से 8वें नंबर पे आता है, ई की बात करें शुरू से 5वें नंबर पे आता है। इतना कंफर्म है। अगर हम सी की बात करें, एच की बात करें कि अंत से किस नंबर पे आएगा 8वें नंबर पे आएगा। जब हम जेड से काउंटिंग करेंगे, जेड 1 नंबर, वाई 2 नंबर, एक्स 3 नंबर, डब्ल्यू 4 नंबर, इस क्रम से लेके चले तो 8वें क्रम पे एस आएगा, उसी क्रम में 19वें क्रम पे एच आएगा, उसी क्रम में 22वें क्रम पे ई आ जाएगा। आप देखिए इन सबको अगर हम जोड़ लें यहाँ से तो 49 आता है कि नहीं आता अंतिम क्रम, देखिए 8 प्लस 19 प्लस 22, 8 प्लस 19 प्लस 22, इनको जोड़ लेना है, 7 2 9, 9 2 11, 11 8, 19 की 9 हो गया, 2 1 3, 3 1 4, 49 हो गया। क्या हो गया, ये 49 हो गई। कितना हो गया, ये 49 हो गई, तो 49 हो गया। ये देखिए आपका क्या हो गया, ये 49 हो गया, ठीक है। एस एच ई सी क्या हो गई आपकी 49 हो गया, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आया। सी देखिए आपका 49 हो गया। तो अब बात हम यहाँ ये करते हैं, अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हम टी एच ई को क्या लिखेंगे, टी एच ई को क्या लिखेंगे ये फाइंड आउट करना है। यहां से मिटा देते हैं, आप देखिए टी एच ई को हम क्या लिखेंगे ये आपको फाइंड आउट करना है। टी एच ई को क्या लिखेंगे फाइंड आउट करना है। तो टी बराबर क्या हो गया आपका 20 हो गया, एच बराबर क्या हो गया आपका 8 हो गया, ई बराबर आपका क्या हो गया 5 हो गया, 20 8 और 5। तो इसका उल्टा सीधा क्रम तो 20 हो गया, उल्टा क्रम क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, ई क्या हो जाएगा, ई का 22 है, आप देखा ही है, ठीक है। सबका क्रम आपको मिल गया। अब इसी को आपको जोड़ देना है क्रम निकालने के लिए, 7 प्लस 19 प्लस 22, 7 प्लस 19 प्लस 22 आपने जोड़ दिया, तो आप देखिए 9 2 11, 9 2 11 7 18 की 8 हो गया, 2 1 3, 3 1 4 हो गया, 48 हो गया। अगर आप जोड़ेंगे यहाँ से तो 48 आपको मिल जाएगा, 41 7 48 मिल गया। तो टी एच ई द का कोड यहाँ से आपका हो जाएगा 48,
कितना हो जाएगा 48। 48 ऑप्शन नंबर बी है आपका ये। ओवरऑल इस क्वेश्चन में किया क्या गया ये आप जानने का प्रयास करें। इस पूरे क्वेश्चन में किया यही गया है कि सभी अल्फाबेट्स का जो उल्टा क्रम आता है, सीधे क्रम को तो योग करने से नहीं है, लेकिन जो उल्टा क्रम आता है उनका योग कर दिया गया तो नंबरिंग मिल गई। सीधे क्रम से तो नहीं मिली, लेकिन उल्टा क्रम कर दिया गया तो सबका नंबरिंग मिल गया। जी है और एस एच ई है और टी एच ई है। तो जी ओ जो जी का गो का 32 लिखा गया, तो जी लास्ट से 20वें नंबर पे आता है, वो 12वें नंबर पे आता है। 20 12 32 हो गया। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, एस एच ई सी को लिखा गया 49, तो यस 8वें नंबर पे आता है लास्ट से, एच 19वें नंबर पे आता है लास्ट से, जी 22वें नंबर पे आता है अंत से। तो सबको जोड़ दिया गया। तो आप देखिए सबको जोड़ने के बाद ये 22 41 8 49 हो गया, 49 लिख लिया गया। वैसे टी एच ही द है, तो टी लास्ट से 7वें नंबर पे आता है, एच लास्ट से 19वें नंबर पे आता है, सबका क्रम लिखा गया है। ई लास्ट से 22वें नंबर पे आता है, इसका भी क्रम लिख लिया गया। आप सबको जोड़ दिया गया तो देखिए 19 22 41 7 48 हो गया, 48 हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, बी लास्ट में बी सही है आपका। 48 आंसर आ गया। तो ये बात आपको हमें लगता है कि समझ में आया कि ऐसे क्वेश्चन होगा तो आप इजिली फाइंड आउट कर लेंगे। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में यदि किसी सांकेतिक भाषा में सीओएमई किसी सांकेतिक भाषा में सीओएमई का कोड होता है 6354 तो उसी सांकेतिक भाषा में जीओएनई का कोड क्या होगा। तो देखिए पहले दिया है सोल्यूशन। सोल्यूशन को शॉर्टकट में एसओएल लिखा जाता है। तो देखिए सीओएमई 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 का कोड लिखा जाता है 6354। 6354 सीओएमई का कोड लिखा जाता है 6354। सीओएमई का कोड क्या लिखा जाता है 6354। उसी कोड भाषा में जीओएनई का कोड क्या लिखा जाएगा ये पूछा गया है। तो हम सबसे पहले काम क्या करते हैं, पहले आप देखिए 6354 लिखा गया है। अब उसी कोड भाषा में पूछा है कि जीओएनई का कोड क्या होगा। जीओएनई अब आप देखिए इसमें किए क्या है, क्या करना है आपको, करिए उसको सॉल्व करिए। देखिए अगर हम इसकी बात करें यहां से तो सी शुरू से किस नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है। ओ शुरू से किस नंबर पे आता है, 15 नंबर पे आता है। एम शुरू से किस नंबर पे आता है, 13 नंबर पे आता है। ई शुरू से किस नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है। ई शुरू से किस नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है। सी शुरू से 3 नंबर पे आता है। ओ शुरू से किस नंबर पे आता है, 15 नंबर पे आता है। एम शुरू से 13 नंबर पे आता है। ई शुरू से 5 नंबर पे आता है इतना। इतना आपको पता ही है। जब इतना पता है अब लास्ट वाला भी देख लेते हैं। अगर हम लास्ट निकाले इसको, अंत से क्रम निकालें तो ये 24 नंबर पे आ जाएगा, ओ आपका 12 नंबर पे आ जाएगा, यम आपका 14 नंबर पे आ जाएगा, ई आपका 22 नंबर पे आ जाएगा। कितने पे आ जाएगा, 22 नंबर पे। शुरू से क्रम निकाल लिया। देखिए शुरू से क्रम पता हो तो अंत से क्रम निकालने के लिए अगर लगातार आप क्लास ले रहे हैं तो आपको कोई समस्याएं नहीं होंगी। अंत से क्रम निकालने के लिए 27 में से उसकी प्लेस वैल्यू को हम घटा देते हैं। तो 27 में से आप 3 घटाएंगे तो आपको 24 मिल जाएगा। 27 में से आप 15 घटाएंगे तो आपको 12 मिल जाएगा। 27 में से आप 13 घटाएंगे तो आपको 14 मिल जाएगा।
27 में से आप 5 घटाएंगे तो आपको 22 मिल जाएगा। तो अंत का सबका क्रम मिल गया आपको। अब देखिए क्या क्या गया। अब यहां से 3 दूनी 6 कर ले तो 15 दूनी 30 नहीं होगा, 4 ही लिखा गया। अगर हम क्या करें 2 प्लस 4 कर ले, ये देखिए हमें 6 मिल जाएगा, इसका 6 लिख दिया गया। 1 प्लस हम 2 कर लें, 1 प्लस 2 कर लें तो हमें 3 मिल जाएगा। 1 प्लस 4 कर लें तो हमें 5 मिल जाएगा। और 2 प्लस 2 कर लें तो हमें 4 मिल जाएगा। देखिए ये 6 है, 6 है ना। देखिए 2 में 2 जोड़ दिया, 4 2 4 6 हो गया, तो इसी कोडिंग 6 लिख लिया गया। 1 2 3 हो गया, इसी कोडिंग 3 लिख लिया गया। 1 4 5 हो गया, इसी कोडिंग 5 लिख लिया गया। 2 2 4 हो गया, इसी कोडिंग 4 लिख ली गई। इतना समझ में आ रही है, लिख लिया गया ना। तो आप देखिए 6 3 5 4 लिख लिया गया, 6 3 5 4 को लिख लिया गया। तो आप यहाँ देखिए 2 प्लस 2 4 हो गया, 2 1 3 हो गया। तो इस ओवरऑल क्या किया गया कि इसके उल्टे क्रम को, जो विपरीत क्रम से आता है, जैसे सी शुरू से तीसरे नंबर पे आता है तो अंत से 21 नंबर पे आएगा 24 नंबर पे। अगर हम 24 की बात करें यहाँ पे, तो 24 को आप लिख सकते हैं 24। अगर इन दोनों को जोड़ें तो 2 प्लस 4 कितना आ गया, 6 आ गया। इसी की कोडिंग यहाँ 6 लिख लिया गया। बात समझ में आई आपको। फिर अगर हम इसकी बात करें, वो शुरू से 15 नंबर पे आता है तो अंत से किस नंबर पे आएगा, 12 नंबर पे आएगा। तो आप देखिए 12 है, तो 12 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 2 कितना हो गया, 3 हो गया। 3 कोडिंग इसकी लिख ली गई। देखिए यम शुरू से 13 नंबर पे आता है, अंत से किस नंबर पे आएगा, 14 नंबर पे आएगा। तो 1 प्लस 4 हमने लिख लिया। 1 प्लस कितना लिख लिया, 4, क्या हो गया आपका 5। 1 प्लस 4 लिखा तो 5 हो गया। अभी देखिए यहाँ भी इसी कोडिंग क्या आ गई, 5 आ गई। 5 आ गई, समझ में आया। उसी प्रकार देखिए ई शुरू से 5वें नंबर पे आता, अंत से किस नंबर पे आएगा, 22 नंबर पे। अंत का भी क्रम लिखा गया। तो उसी प्रकार देखिए यहाँ से 22 आता है तो 22, ये 22 है, 22 है तो इसको लिख सकते हैं आप 2 प्लस 2 बराबर कितना हो गया, 4। लास्ट की कोडिंग देखिए यहाँ 4 लिखा गया है, 4 लिख दिया गया। तो कहने का अभिप्राय है कि इसमें यही काम किया गया कि सभी अल्फाबेट का जो उल्टा क्रम है, अंत से किस क्रम पे आता है, उल्टा क्रम का दैट मीन्स है कि अंत से किस क्रम पे आता है, उसके अंकों के योगफल को जोड़ दिया गया, अंकों के योग कर दिया गया। ठीक है, अंकों के योग करके उसकी कोडिंग बना दी गई, यही काम किया गया। तो आपको भी यही काम कर लेना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आप देखिए GONE, इसका कोड क्या होगा। ठीक है, देखिए GONE GONE का कोड क्या होगा। तो GONE का कोड क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। तो जी देखिए 7वें नंबर पे आता है, वो 15वें नंबर पे आता है, N 14वें नंबर पे आता है, I 5वें नंबर पे आता है। यही है ना। जी 7वें नंबर पे आता है, वो 15वें नंबर पे आता है, N 14वें नंबर पे आता है और ये 5वें नंबर पे आता है। ठीक है, तो ये कितने नंबर पे आ गया, ये 20 नंबर पे आ गया। ये कितने नंबर पे आ गया, 12 नंबर पे अंत से आ गया। ये 13 नंबर पे आ गया, ये 22 नंबर पे आ गया। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, इतना समझ में आ रहा है। GONE 1 जी 7वें नंबर पे आता है, वो आपका 15वें नंबर पे आता है, N आपका 14वें नंबर पे आता है, E 5वें नंबर पे आता है। ये अल्फाबेट का प्रारंभिक क्रम है। लेकिन पूछा जाए कि जी शुरू से 7वें नंबर पे आता है तो अंत से किस नंबर पे आएगा, तो आपको निकालने का तरीका बहुत पहले बताया जा चुका है। आप जानते भी है कि अगर प्रारंभ से किसी संख्या का हमें क्रम पता रहे तो अंत से संख्या का क्रम निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो जी शुरू से 7वें नंबर पे आता तो अंत से किस नंबर पे आएगा, तो 27 में से 7 घटा दे तो 20 आ गया, उसी का एक क्रम लिख लिया गया। 27 में से प्रारंभिक क्रम 7 घटा दें तो आपको 20 मिल जाएगा, 20 लिख लिया गया। हर एक क्वेश्चन में आपको बताया जा रहा था कि आपको याद हो जाए।
सारा काउंटिंग का खेल है, अगर कौन किस प्लेस पे आता है तो आपको बहुत ज्यादा रूल याद करने की जरूरत नहीं है। वो शुरू से 15वें नंबर पे आता तो अंत से किस नंबर पे आएगा, तो 27 में से आप 15 घटा देंगे, 27 में से 27 में से आप 15 घटा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 12। अंत से 12वें नंबर पे आता है, वो का कोड 12 लिख लिया गया। यन शुरू से 14वें नंबर पे आता है, अंत से किस नंबर पे आएगा, तो 27 में से आप 14 घटा देंगे, 27 में से 14 घटा देंगे तो आपको 13 मिल जाएगा। इसका अंत से क्रम 13 लिख लिया गया। ठीक है। ये शुरू से 5वें नंबर पे आता है, तो अंत से किस नंबर पे आएगा, तो 27 में से आप 5 घटा लेंगे तो आपको 22 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 22 मिल जाएगा। तो अंत से किस नंबर पे आता है, 22वें नंबर पे आता है, 22 लिख लिया गया। अब क्या करना, उसमें क्या किया था कोड लिखने के लिए, 2 और 4 जोड़ दिया, 6 लिख लिया, 2 + 4 लिख लिया, 6 हो गया, 1 + 2 लिख लिया, 3 हो गया, 1 + 4 लिख लिया, 5 हो गया, 2 + 2 लिख लिया, 4 हो गया। यही काम किया। तो यहां भी जोड़ देते हैं, 2 + 0 लिखेंगे तो 2 ही होगा, यहां भी आप वही काम करेंगे। क्या देखिए, इसको आपको जोड़ देना है, 2 + 0 लिखेंगे यहाँ पे, 2 + 0, 1 + 2, 1 + 3, 2 + 2, यही काम करना है, सबको सबका जोड़ देना है और कुछ करना नहीं है, यही काम करना है। सबको क्या करना है, आपको जोड़ देना है। आपने जोड़ दिया, 2 + 2 0 होता है, तो 2 + 2 2 होता है, 2 + 2 क्या होता है, 2 होता है, 2 लिख लिया। 1 + 2 3 होता है, 3 लिख लिया। 1 + 3 4 होता है, आपने 4 लिख लिया। 2 + 2 भी 4 होता है, आपने 4 लिख लिया। कितना आ गया, 2 3 4 4, 2 3 4 4। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। तो ओवरऑल जो क्वेश्चन है आपका, आप इसको अगर समझने का प्रयास करें, अगर आपको उल्टा और सीधा क्रम याद होते ही क्वेश्चन बहुत आसानी से आप सॉल्व कर जाएंगे। इसका आंसर क्या हो गया, 2 3 1 4। ये आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा कि क्या किया गया है क्वेश्चन में, बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी कूट भाषा में, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी कूट भाषा में 20 का कोड 863985 हो, 11 का कोड 2339 लिखा जाए, तो उसी कोड भाषा में उसी कोड भाषा में 12 को क्या लिखा जाएगा। देखिए, TWENTY, TWENTY, 20 का कोड क्या लिखा गया, 863985, 863985, 863985 लिखा जाता है 11, ELEVEN, 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 ELEVEN। 11 को लिखा जाता है 32 30 39, 32 30 39 39। तो उसी कूट भाषा में ये है TWELVE, TWELVE, TWEL, TWELVE, TWELVE, 12 को क्या लिखा जाएगा, TWELVE, 12 को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, उसी सांकेतिक भाषा में 12 को क्या लिखा जाएगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए, TW का कोड क्या लिखा गया, 8 6, T = 8 लिखा गया, W = 6 लिखा गया। T = क्या लिखा गया,
8 लिखा गया, W बराबर 6 लिखा गया, तो यहाँ भी TW है, तो 8 और 6, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है ये। EN, E का देखिए, E वाला भी देख लीजिए, E वाला 3 यहाँ लिखा गया, 3 यहाँ भी लिखा गया, तो 3 हो जाएगा। TWE का हो गया 3। LV, L का कोड कितना है, दूसरे नंबर पे 2 है। V का कोड कितना है, V का कोड यहां से देखिए 1 2 3, तीसरे नंबर 0 है, 0 लिख लिया। E का कोड क्या है, 1 2 3, 3 लिख लिया। 8 6 3203, 8 6 3203, ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अब इसमें क्या किया गया ये आप जानने का प्रयास करिए। इसमें जितने नंबर है इसी नंबर का रिपीटेशन ये है। जैसे TWE इसमें लिखा है तो TWD यहाँ TWE लिखा गया है, तो 3 यहां से उठा लीजिए, 3 यहां से उठा लीजिए। 863 लिख लिया आपने, तो क्या लिख लिया, 8 6 और 3 लिख लिया आपसे। आपका यल यहाँ पे है, यल की क्या है, यल दूसरे नंबर पे आता है, यल की 2 लिख लिया आपने। आपका वी आता है चौथे नंबर पे, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, वी का क्या है 0 कोड है, आपने 0 लिख लिया। फिर ई आता है, ई का कोड आपका क्या है 3 है, आपने 3 लिख लिया। तो सबका यही जो जिस संख्या का कोड इसमें दिया ऑलरेडी क्वेश्चन में ही दे रखा है, तो उसी कोड को लिख लेना है और यहाँ से आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो आप देखिए इस टाइप क्वेश्चन आपको बताए गए और जो भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है डीपली आपको समझाया जा रहा है, आप किताब उठा लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। अगर नहीं समझ में आता है तो आप पूछने का प्रयास करिए। पुनः हम दूसरी क्लास में आपके बीच उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।